लापता 24 करोड़ बाग आ जाइयो। बिना किसी प्रूफ के आप किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तुझे प्रूफ चाहिए? हाँ, आता जो मैं प्रूफ दूँ। तुझे प्रूफ चाहिए ना? आप तुझे प्रूफ दे। पापा जी की आंखों में आंखें डाल के बोल के तूने पापा जी की एफडी कैश नहीं करवाई? सिम्मा जो कह रही है वो सच है? बोल! इसीलिए उस दिन मुझसे कोरे कागज पर मेरी बहू ने साइन करवाए थे ताकि तू फर्जी अर्जी बना सके और मेरे नाम पर एफडी तोड़वा सके। अगर तुझे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांगता तो सही, मुंह से एक बार फूटता तो बोलता कि ये क्या झूठ है? हाँ, ये सच है मंजू जी। आज मुझे अपनी औलाद की वजह से, अपने इकलौते बेटे की वजह से सभाने के सामने जलील होना पड़ा है। इसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। नानुज, बोलता क्यों नहीं है तू? ये क्या बोलेगा मंजू जी? आपके लाडले ने तो आज वो कर दिखाया है जो हमने सब लोगों ने नहीं सोचा था। नीतू, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या पता है तुझे कि मेरे घर पे मेरे ऊपर क्या बीत रही है? ये पता चलेगा कि उनकी छोटी बेटी के पेट में एक ड्राइवर का बच्चा है तो वो मर जाएंगे विकी, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ लेकिन मैं इस वक्त तुझसे बात नहीं कर सकता। कब मिलेगा तू? प्लीज मेरी बात मान, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बात को सुनो। मैं तो पैदाइशी नालायक हूँ ना। आखिर कब मैंने ऐसा कुछ किया कि पापा जी ने मेरी तारीफ की हो? तू पापा जी से माफी तो मांग सकता है ना? तेरे दिमाग में भी कैसा है अनुज कि तू पापा जी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? और जो पापा जी ने मेरे साथ किया उसका क्या? अनीता के पेरेंट्स से कुछ चीजें भेजी थी उसके लिए, वो तक यहाँ रखने से मना कर दिया पापा जी ने। मैं पूछता हूँ क्यों? मैं हमेशा से मानती थी कि मेरा भाई एक स्वार्थी इंसान है, लेकिन आज पता चला कि वो तो सिर्फ स्वार्थी है। इंसान कहलाने के लायक तो आप हो ही नहीं। मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करोगे आप? मेरे पास तो कोई एफडी भी नहीं है जिससे मिली। चिल्लाइए मत भाई, ये कारीगरी आपके दिमाग की हो ही नहीं सकती। अपनी औकात में रहे तो आप बोलो ना बीच में। इतना दम है जो अपना किया सबके सामने अपना सको? तमीज! मनोज, मैंने कहा था कि मेरे मुंह न लगे। आप तो सब कहना ही जानते हो। थप्पड़ मारना आता और क्या करना आता आपको? चुप रहने दो, एक और दूंगा। ऐसे तुम उनके मुख लग रहे हो। हाँ हाँ, अब तो ये आप ही के मुंह लगेंगे ना। मिल तो चल ऐसे। हमारे आज की फिक्र तो है नहीं अंकल जी को, तो हम क्यों उनकी कल की फिक्र करें? तो मेरे बीच में झगड़ा करवाने आए हो तुम यहाँ पे? दम घुट रहा है इस कमरे में। मैं बाहर जा रहा हूं, ये मेरा भी तो घर है। ये घर मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं ये घर मेरा रहेगा। तुमने जो आज हरकत की है, मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, इसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ये घर छोड़कर अभी यहां से निकल जाओ। मैं इस घर में तुम्हारी परछाई भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे करोड़ बाग की एसोसिएशन ने जो सेठी अंकल की दुकान को बंद करवाया है, उसे खोल दो। दूसरों के धंधे को बंद कराना मुझे भी आता है। बहुत सारे नाजायज लोगों को मैंने गरीबों की जमीन से हटाया है, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी। ये घर सिर्फ आपका नहीं है अंकल जी, अनुज का भी है। ये मत भूले कि हर महीने वो इस घर में पैसे देता आया है। आज बहू बेटा हिसाब करेंगे मुझसे। आज तक इसके पालने पोसने पर, इसकी पढ़ाई लिखाई पर जो भी खर्च किया है उसका हिसाब कर दिया है अनुज ने। आज कोई हिसाब बाकी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। लापता 24 करोड़ बाग आ